फ़ारूक हबीब साहब, आज जैसे मैंने अपने शुरू में कहा कि नवाज शरीफ साहब ने आज लंदन में कुछ मीडिया के लोगों से बात की, 3 सहाफ़ी बिठाकर, जिसमें उन्होंने 5 सालों के गिले शिकवे किए। वो कहते हैं सज़ाएं हमें दिलवाई गई हैं, मेरिट पर कुछ नहीं हुआ है, ये इमरान खान ने सब कुछ सियासी इंतकाम के लिए किया है, मुझसे इंतकाम लेने के लिए आप लोगों ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। फ़ारूक हबीब साहब जी वालेकुम अस्सलाम। ये नवाज शरीफ ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये चोर मचाए शोर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये वो शख्स है जो पाकिस्तान की अदालतों से जिसको सजा हुई चोरी की बुनियाद के ऊपर, और ये पाकिस्तान की अदालतों में झूठ बोल बीमारी का बहाना करके मुल्क से बाहर चले गए। वहां 3 साल से इन्होंने इलाज नहीं करवाया। ये शिकारी है, मफरूर है, पूरे का पूरा खानदान लूटमार। लेकिन अब तो उनको अदालतों से रिलीफ भी तो मिल रहा है ना, ये भी तो आप देखें ना, मरीम नवाज को भी तो रिलीफ मिला है ना। वापस आ गए ना, वापस क्यों नहीं आते? क्यों वहां पे छुप के बैठे हुए हैं? यहाँ पर आकर, चूंकि इन्हें पता है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान से किस चीज के खिलाफ है, क्यों इमरान खान के खिलाफ साजिश, क्यों इक़्तिदार से हटाया गया, वो आवाम का फायदा तो जो अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर आ सकते हैं, मेरी बात सुने ना, जो अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर आ सकते हैं जेल में जाने के लिए, अब भी आना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो तो इलाज के लिए बैठे हुए हैं वहां पर। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए, आप लोगों ने खुद जाने की इजाजत दी। आपको पता है, आपको पता ही नहीं है कि इनको बीमारी क्या है, इनको करप्शन की बीमारी है, उसका इलाज है वडेला जेल के अस्पताल में। इसमें तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, तो पाकिस्तान में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे इनकी बीमारी का इलाज हो सके। जिनका इलाज होना होता 3 साल में इनका इलाज हो जाता। ये सारी रामलीला की कहानियां जो आज बैठ के इन्होंने सुना दी हैं, इनकी तो चलने में पाबंदी थी। अब कौन सी डील हो गई है, कौन सी ढील हो गई है, पर्दे के पीछे मतलब तय हो गए हैं कि अब तो लाइव लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस से चलना शुरू हो गई हैं। इमरान खान की तकरीरें, तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये तो एक वक्त वो भी था जब नवाज शरीफ की तकरीरें भी नहीं चलती थी। अगर अब ये सब कुछ रिवर्स हो रहा है और आज सुन लेना, तो अगर आज सब कुछ रिवर्स हो रहा है, मेरा भी सवाल सुन लेना, आपने भी डील और ढील की बात की है, तो आप लोगों को लग रहा है सब कुछ डील के जरिए हो रहा है, मेरिट पर कुछ नहीं हो रहा है। मेरिट नामी तो चीज है कोई नहीं है। मैं इस पर आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मामला क्या है। मामला ये है, यहाँ पर आपका कैमरा मेरे सामने मौजूद है ना, इससे कोई जुर्म हो जाए और इसको सजा हो जाए, ये जेल में बंद हो जाएगा। ये जेल में बंद हो जाए, इसको कोई बीमारी लग जाएगी, ये तो जेल के हॉस्पिटल में भी इसको दाखिल नहीं कराएंगे। इन लोगों को तो यहाँ से सजाएं हुई हुई है। तकरीर पर पाबंदी ये थी कि एक सजा याफ्ता मुलजिम कैसे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। ये कानून का मजाक है, पाकिस्तान का कानून का मजाक उड़ाना है, जो मजाक उड़ाया जा रहा है। यही वजह है कि इमरान खान साहब ने पूरी पाकिस्तान की अवाम में तहरीक चलाई, उनको मोबिलाइज किया, तैयार किया। क्या करप्शन के खिलाफ बात इमरान खान की जिम्मेदारी है, क्या मीडिया की भी है, पाकिस्तान के शहरी की है, पूरे माशरे की? तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि जो हाथ, सुन लेना, जो हाथ कल तक आप लोगों के कंधों पर था वो आज उधर दोबारा शिफ्ट हो गया है? नहीं, हमारे हाथ पे तो सिर्फ जो है वो, हम तो अवाम के साथ के ऊपर जो है वो बिलीव रखते हैं। और आपने देखा कि 17 जुलाई को जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, तो तमाम प्रेशर के दबाव के बावजूद इमरान खान को अवाम ने वोट दिया। पब्लिक तो अब भी तैयार है। ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, क्यों इंतखाबात से भाग रहे हैं? उसकी वजह ये है कि ये खौफजदा है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अवाम के अंदर इस टाइम बहुत ज्यादा है। उनकी सारी सियासी तारीख की सबसे ज्यादा इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। लेकिन ये लोग लंदन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, आए, अभी तो NRO भी ले लिया ना, NRO 2 ले लिया। अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये वापस आ जाते, क्यों नहीं आए ये वापस? जो सहूलतें इनको मिली हैं, जो आम साइकिल चोर है जिसने गटर का ढक्कन चोरी किया है, जिसको बेरोजगारी की वजह से, फाकों की वजह से जिसने चोरी कर ली, वो जेलों के अंदर बंद है। ये पूरा मुल्क लूट के खा गए, इनका पेट ही नहीं भरता। अच्छा, बैठे हुए हैं जाके। एक और चीज बताएं, होता है पाकिस्तान आ जाते हैं, इक़्तिदार से बाहर आता है, पता चलता है कमर की दर्द शुरू हो गई है, पता चलता है पेटें कम हो गई हैं, कभी कुछ इशू बन गया। ये सारा मामला इनका चलता रहता है। फ़ारूक हबीब साहब, अभी तो आप लोगों ने लॉन्ग मार्च की तारीख का बाकायदा ऐलान नहीं किया है, लेकिन खौफ तो तारी हो चुका है वफाकी हुकूमत पर। सब कुछ तैयार है, आंसू गैस के शेल्स भी तैयार हैं, रबर की गोलियां भी तैयार हैं, सब कुछ तैयार है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोग क्यों इतने लोगों की ज़िंदगियां जो है वो ख़तरे में डालना चाहते हैं? कल कायरा साहब भी मेरे प्रोग्राम में थे। वफाकी हुकूमत का भी एक ही मौक़िफ़ है कि अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद का मुहासरा करने की कोशिश की या चढ़ाई की कोशिश की, या इस नीयत से आ रहे हैं कि इस हुकूमत को चलता करना है,
तो फिर उन्होंने कुछ नहीं देखना, फिर उन्होंने रियासत की रिट कायम करनी है। तो मेरा सवाल ये है, क्या आप लोग अपनी सियासत के लिए एक आम बंदे की जिंदगी को क्यों दांव पर लगा रहे हैं? देखें, मेरा बड़ा सादा सा जवाब ये है कि यहाँ पर फैसलाबाद में पावर लूमें बंद हो गई हैं, टेक्सटाइल बंद हो गई है, दूर बेरोजगार हो गया है। क्या रियासत की रेट कायम है? आज आपको बैठ के आपके मुल्क को एक मुल्क धमकी लगाए, आपके मुल्क के वजीर आजम को साजिश करके तब्दील कर दिया जाए, क्या रियासत की रेट कायम है? रियासत की रेट सिर्फ जो नहते पुरअमन मुजाहिरीन हैं उनके ऊपर ही आनी है। ये रेट शेट का मामला ही नहीं है। एहतजाज जमहूरी और आईनी हक है, सबका हक है, ये सब। लेकिन पुरअमन एहतजाज ये साथ ऐड कर लेना, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का सबका हक है। हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, ये क्या जो इस्लामाबाद एहतजाज करने आ रहे हैं, ये क्या इंडिया से आ रहे हैं? ये पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी नेशनल ID कार्ड होल्डर हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप चढ़ाई कर दें, पार्लियामेंट पर चढ़ाई कर दें, PTV पर हमला कर दें, इसका ये मतलब नहीं है। नहीं, बात ये है, चढ़ाई तो किसी ने किसी जगह पे करनी ही नहीं है। हम तो पुरअमन तौर के ऊपर एक अपनी अवामी ताकत दिखाना चाहते हैं कि ये एक अवाम का समुंदर खड़ा एक मुतालबा कर रहा है। आज आप गलियों में बाहर निकलें, आप AC वाले स्टूडियो से जरा बाहर निकले ना, माइक पकड़े हाथ में, और आप ये लाहौर की बाबरा टाउन में चले जाएं, वहां पर आप लोगों के व्यूज ले लें, आपको पता चल जाएगा इस हुकूमत के पल्ले क्या है, इस हुकूमत की अवाम में कितनी पीड़ आई है, कितनी पॉपुलैरिटी है। यहाँ पर जो हालात इन्होंने कर दिए हैं, पकड़ के महंगाई 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इन्होंने। बिजली के बिल लोगों से अदा नहीं हो रहे। आप मुझे अपने घर का बिल ही बता दें कि आपके घर का बिल भी पहले से डबल होके आया होगा। बिल्कुल, आम मजदूर का बिल, बिजली का बिल उससे कितना नहीं अदा हो पा रहा। तो ये डैम किसने बनाने थे? 30-40 साल इन्होंने की है। तो फिर एक काम क्यों नहीं करते आप लोग? मेरी बात सुने ना, मिलती तो डैम बनाते ही। अगर आप लोग TV चैनल्स की हद तक तो आप लोग आके कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज होगा, चढ़ाई करने कौन आ रहा है, हमारा हक है, तो ये यकीन दहानी आप लोग लिख कर वफाकी हुकूमत को दे क्यों नहीं देते हैं? देखिए, बात ये है, ये जो वफाकी हुकूमत है ये बेसिकली अवामी हुकूमत तो है नहीं। ये सारी जिंदगी इन्होंने जो है वो इनकी आमराना सोच गई है, और जब भी कोई तहरीक चलती है तो मूवमेंट चलती है, वो हमेशा पुरअमन होती है। हमारा तो सारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 126 दिन के धरने के दौरान भी जो है एक गमला नहीं टूटा था। उल्टा 25 मई को जो तशद्दुद इन्होंने किया, जो FIR काटी, जुल्म और बर्बरियत किया, 2 कारकुनान हमारे शहीद हुए, जिस तरह उनको बेहतर चलाई गई, किसी के हाथ, यास्मीन राशिद के हाथ में को क्लाशनकोव थी, उसकी गाड़ी तोड़ दी गई, हमाद अजहर का सर फाड़ दिया गया, क्या क्या कुछ नहीं इन्होंने किया। आप लोगों को क्या है कि ये मकसद नहीं है कि इस हुकूमत को घर भेजने के लिए आप लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं? आम इंतखाबात करवाना चाहते हैं, आम इंतखाबात ये भी आ जाए मैदान में, फैसला तो आवाम ने करना है, आवाम को फैसला करने दें। अगर फैसला ये करेंगे तो आप लोगों को लेकर चले जाएं, अपने हाथ में ले लिया तो कहाँ छुपेंगे? तो वही तो मैं कह रही हूँ, अवाम अपने हाथ में फैसला कैसे लेंगे? क्या फसाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा? अवाम कैसे फैसला अपने हाथ में लेंगे? हुकूमत बैठी हुई है, अवाम का फैसला है, नया सर्वे भी आया है, अवाम का फैसला है फौरी इंतखाबात। अब अवाम का फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट बनेगा और उसको बाय फोर्स दबाने की कोशिश करेगा तो फिर अवामी रद्द-ए-अमल भी जो है वो सामने आएगा। लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल अब एक और भी पैदा हो रहा है कि जो साइफर की ऑडियो लीक्स खुलकर सामने आ रही है, ये मसला बड़ा मशकूक बन चुका है कि क्या इसको सिर्फ एक बहाना बनाकर, इसको ट्विस्ट कर इसके साथ वाकई खेला गया है, उस तरह खेला गया है जिस तरह खेलने की बात इमरान खान साहब कर रहे थे? क्या वाकई मिनट्स बदलकर अपनी मर्जी की चीजें शामिल की गई हैं, जो बात आजम खान साहब कर रहे थे? मामलात मशकूक हुए हैं इन ऑडियो लीक्स के बाद। फारूक हबीब साहब, बहुत अच्छी बात की, आपके मुंह में घी शक्कर। आप कहती हैं मामला तो मशकूक हो गए। हम तो पहले कहते थे कि ये साइफर जो है वो साजिश है, इसकी तहकीकात करवाएं, आला सतह का सुप्रीम कोर्ट के तहत कमीशन बनाएं, अब सवालात ना उठाएं, बिस्मिल्लाह करें, आपका मीडिया पूरी कैंपेन चलाए, आप हुकूमत को कहें, इनको मजबूर करें, ये कमीशन बने, इसकी तहकीकात हो, पता चल जाएगा। तो भाई 2 नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ बैठे हुए थे, ठीक है। अगर उसके को मिनट में उसकी साइकिल से हटके को बात होती तो बात सामने आ जाती। चले एक बार इमरान खान चेयर कर रहे थे, वो वज़ीर आज़म थे, दूसरी बार तो शहबाज शरीफ कर रहा था ना चेयर, ठीक है। तो कहते थे ये खाती जाती है, ये झूठा है, ये वज़ारत खारजा में बनाया गया, क्या क्या झूठ इन लोगों ने नहीं बोली। ये अवाम की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, लेकिन मीडिया का भी फर्ज है कि अवाम को फिर पूरे हकाइक बताएं।
आधे हकाइक लोगों को ना बताएं। आप जो जिस ऑडियो की आप बात कर रही हैं, ये तो एक हकीकत है कि इमरान खान से ये लोग खौफजदा हुए। इमरान खान ने रशिया का दौरा क्यों किया? जबकि वो मुल्क की मफाद में था। सस्ता तेल लेना था, सस्ती गंदम लेनी थी, सस्ती गैस लेनी थी। आज ना इनको कोई गैस दे रहा है, ना इनको कोई गंदम दे रहा है, ना इनको आज सस्ता तेल दे रहा है। इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से अवाम मुश्किलात का शिकार। हमें तो अवाम की फिक्र है, इनको अपने पेट की फिक्र है, इनको रायमंड के महल की फिक्र है, इनको पप्पू डब्लू को बचाने की फिक्र है। ये मसला है इनका। बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा हबीब साहब मेरे साथ